का मानस के अधिकारी वही स्त्री पुरुष हैं। तुलसी बाबा से एक भक्त ने पूछा, क्या अनाधिकारी भी है कोई? कहा हाँ, अनाधिकारी भी लोग भी हैं जिनको अधिकार नहीं मानस सुनने का। कब वो अधिकार क्यों नहीं? कब वो स्वयं इतने हृदय के गंदे हैं। अति खल जे विषयी बग कागा। कैसे हैं? मानस के अनाधिकारी कौन है? अति खल, जिनके अंदर खलता भरी पड़ी है, खलता में श्रेष्ठ हैं। और उपमा किससे दे रहे हैं? का विषयी बग कागा। विषयी भी हैं, यानी विषयों में ही हर दिन रात लगे रहते हैं। जो 5 विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श, ये इनमें ही लगे रहते हैं। खल का, अति खल का मतलब है भगवान के विरोधी हैं, ग्रंथों के विरोधी हैं, ईश्वर विरोधी है। विचारधारा जिसकी, वो अति खल है। तो उनके अंदर क्या है? का विषयी हैं। और उनका स्वभाव कैसा है? कपट का स्वभाव है, बगुले के समान कपट का स्वभाव है। बग कहते हैं बगुले को। बगुला देखने में ऊपर से कितना अच्छा होता है, सुंदर लगता है, सफेद होता है, लेकिन उसका आचरण कपट पूर्वक है। अन्य ग्रंथों में है कि वनवास में राम जी लक्ष्मण जी जा रहे थे, तो एक बगुला आंख बंद किए खड़ा था। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया देखो कैसी ये उपासना कर रहा है। राम जी ने कहा, ये उपासना नहीं, ये मछली को धोखा दे रहा है। मछली इसको भक्त समझ के इसके चरण छूने के लिए आती, धोखा खा जाती है कि तो कोई संत आज हमारे घाट पर आ गया है। सफेद वस्त्र पहने हुए संत खड़ा बैठा हुआ है, ध्यान में बैठा हुआ है, इसलिए मछली इसके पैर छूने के लिए आती है संत के, और ये उस पर प्रहार कर देता है। तो इसलिए तुलसी बाबा यहाँ उपमा क्या दे रहे? अतिखलों से, अतिखलों के लिए का स्वभाव कैसा है? कपट का स्वभाव। ऊपर से बहुत बढ़िया कपड़े होंगे उनके, माला चंदन अंदन भी लगा लेते हैं ये लोग, कलावा भी खूब बंधा होगा, सफेद कपड़े होंगे बहुत अच्छे, लेकिन स्वभाव कैसा हुआ? कपट का, बगुले जैसा स्वभाव होगा इनका। और दूसरी उपमा देते हैं कौवे से। कौवा मलिन स्वभाव का है, डरपोक भी है, और मलिन भोजन है उसका, भोजन बहुत मलिन है उसका। तुलसीदास जी ने तो एक चौपाई लिखी इस कौवे के विषय पर। बायस पली हैं अति अनुरागा, होई निरामिष कबहू की कागा। कौवे को बड़े प्रेम से पालो, घर में रोज अच्छी अच्छी चीजें लाके खिलाओ उसको, बाजार से मलाई भी खिलाओ, दूध भी पिलाओ, पूड़ी कचौड़ी भी खिलाओ, हलवा भी खिलाओ, बहुत अच्छा अच्छा भोजन कराओ। लेकिन जैसे ही वो मांस को देखेगा उस पर टूट पड़ेगा। तो कहा कि बायस पलिए अति अनुरागा, होई निरामिष कबहू की कागा। क्या कभी कौवा मांस को छोड़ पाएगा? का ऐसे ही ये अति खल हैं, इनके भी, इनका भोजन भी बहुत गंदा है। गंदा भोजन होने से इनका स्वभाव गंदा हो गया। ये भगवान के विरोध की बातें करते हैं, विद्वानों के विरोध की बात करते हैं, शास्त्रों के विरोध की बातें किया करते हैं, उनका विरोध किया करते हैं। जहाँ कहीं कथा होती बिगड़ डालते हैं, ऐसे स्वभाव के, मलिन स्वभाव के। तो अति खल जे विषयी बग कागा, यही सर निकट न जाई अभागा। का पूर्व जन्म का इनका पूर्ण नहीं है, इसलिए ये अभागे हैं। देखो भाई एक बात कहें, हम अक्सर माताओं से बहुत कहते हैं कि बच्चों को अभागा मत कहो। मानस में अभागा बहुत बुरा है शब्द, यानी पूर्व जन्म का
पुण्य जिसका नहीं होता है उसका ही भाग्य, वही इस वर्तमान काल में भाग्यहीन होता है। एक विशेषता बताएं आपको कि जो पूर्व जन्म का पुण्य अच्छा किया हमने, वो इस जन्म में फलित होके जो आप लोग कथा सुन रहे हैं, वो पूर्व जन्म का फल है। ये उस पुण्य का फल है ये कि आज मन लग रहा है भगवान के चरित्र सुनने में। और जीवन के शांत हो जाने पर अगला जीवन प्रारंभ होता, तो इसके आगे, इस साधना के आगे से प्रारंभ होगा। ये समाप्त नहीं होती कभी भी, किसी जन्म में निरंतर बढ़ती चली जाती है। इसलिए ये पूर्ण बढ़ाओ। तो कहा कि ऐसे अभागे लोग, यही सर निकट न जाई अभागा, ऐसे अभागे हैं कि इस सरोवर के पास जाते ही नहीं है। क्यों नहीं जाते हैं? कसम्बुक भेक से वार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना। कते ही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। सम्बुक भेक सेवार, मेढक और घोंगा, और सेवार एक घास होती है जिसमें छोटे छोटे जीव फंस जाया करते। का ये तीनों इस सरोवर में नहीं है। ये जो मानस सरोवर है, इसमें ना तो मेढक मिलेगा, न घोंगा मिलेगा, न सेवार घास मिलेगी। ये तीनों हैं क्या? ये विषय को बढ़ाने वाले हैं। और बगुला और कौवे का भोजन है ये। बगुला, मेढक, घोंगा, छोटे छोटे जो जीव घास में फंस जाते हैं, सेवार बेल में फंस जाते हैं, उनको खाते हैं ये बगुला और कौवा। तो का इनका भोजन यहाँ नहीं है। इस मानस सरोवर पर इनका भोजन तो है नहीं। क्यों? भोजन क्या मतलब क्या? का इस मानस सरोवर में कोई विषय रस की कथा है ही नहीं बिल्कुल। यहाँ तो ज्ञान और वैराग्य, प्रेम भक्ति की कथाएं हैं। इसमें वासना की कथा नहीं है। इसमें विषय को बढ़ाने की, मनोरंजन की कोई कथा ही नहीं। इसमें ऐसी कोई कथा नहीं जो कहा जाए कि मनोरंजन है। जनरंजन के लिए तो है, सकल जनरंजन, लेकिन मनोरंजन के लिए कोई कथा नहीं इसमें। तो का इसलिए उनको भोजन नहीं मिलता है। इसलिए बेचारे क्या करते? ते ही कारण आवत ही हारे। इसलिए हृदय में हार मान कर वो बैठे हैं। ऐसे बेचारे बाबा तुलसी को दया आ रही है। कहते ही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। ये बिचारे शब्द दया का, बाबा तुलसी को दया आ रही। ऐसे बिचारे हैं ये, भाग्यहीन है, ऐसे अभागे हैं, ऐसे ये विषयी और बगुला कौआ के स्वभाव जैसे लोग, ऐसे बेचारे भाग्यहीन हैं, इस मानस सरोवर के पास आ ही नहीं सकते हैं। ये अनाधिकारी हैं। ये आते ही नहीं बिल्कुल। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। का देखो, इस सरोवर के पास आने में, यानी मानस की कथा सुनने के लिए बड़ी कठिनाइयां भी हैं। वो बिना राम कृपा के जीव उसमें, इस सरोवर के पास अर्थात भगवान के चरित्र सुनने के लिए जा ही नहीं सकता। का गुरु कृपा, शास्त्र कृपा के बल पर नहीं जा सकता। ये सहायक तो हैं। गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, आत्मकथा, ये सहायक तो हैं,
लेकिन राम कृपा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक राम कृपा नहीं होगी तब तक इस सरोवर के पास अर्थात भगवान के चरित्र सुनने के लिए कोई जा नहीं सकता। भक्त ने पूछा, बाबा अभी इतनी कठिनाई तो बता चुके, और कठिनाइयां कहाँ? शरीर की कठिनाइयां भी कुछ हैं। अब कठिन कुसंग, और ध्यान से सुनो भाई, ये हम सबके जीवन में लगी हुई हैं। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, बड़ा भयानक रास्ता है भाई का कुसंगियों का। कौन से कुसंग का? वो संग जो छूट नहीं सकते हैं। जैसे माता पिता भाई पत्नी बच्चे ये छूट नहीं सकते हैं, इनका कुसंग भी है। यदि ये भगवान के विरोधी हैं, प्रहलाद जैसे हैं, रावण जैसे हैं। देखो प्रहलाद को हिरण्याकश्यप विरोधी मिल गया, विभीषण को रावण विरोधी मिल गया। तो ऐसे अगर माँ बाप हैं, भाई हैं, हिरण्याकश्यप और रावण जैसे भाई हैं, तो यही कठिन कुसंग है, ये जाने नहीं देते हैं। अब यहाँ तुलसी बाबा जो मानस सरोवर अपने पास था किसी समय, जो आज चीन के कब्जे में है, उसकी तुलना कर रहे हैं। चीन के कब्जे में जो मानस सरोवर है, वहां जाने के लिए बड़ा रास्ता खतरनाक है, बड़ा भयानक रास्ता है। मानस सरोवर जाने के लिए बड़ा भयानक रास्ता है। तो यहाँ इस मानस सरोवर में आने के लिए, यानी भगवान की कथा सुनने के लिए, यहाँ भी एक भयानक रास्ता मिलेगा आपको। जब आप चलेंगे तो भयानक रास्ता मिलेगा, कुपंथ कराला मिलेगा आपको। कब कौन सा है? कब वो माता पिता भाई बहन पुत्र पत्नी, यही कुसंग जो छूटने न पाए, वही कठिन कुसंग है। तिनके बचन बाग हरि ब्याला, तीन बातें कही। कब इन लोगों के वचन कैसे हैं, ये कैसे बोलते हैं? का बाघ के समान, शेर के समान और छोटे सांपों के समान। का जो बराबर वाले हैं, भाई हैं, वो क्या कहते हैं? जब कोई कथा सुनने के लिए चलता है तो उसके बराबर के भाई क्या कहते हैं? अरे कहाँ जा रहा है, घर पर काम कर कुछ। जैसे जड़ भरत के लिए भागवत में बड़े विघ्न डाले गए परिवार के, तो कहाँ जाता है? कुछ काम कर, घर गृहस्थी का काम देख। ऐसे दुर्वचन बोलकर रोकते हैं। और सखा क्या कहते हैं? अरे वहां क्या स्त्रियों को तक नहीं देखने के लिए जाता है? यही कुसंगी लोग हैं। तो का ये वचन कैसे? कब बाघ के समान वचन। और जो अपने से बड़े माता पिता हैं, उनकी दहाड़ कैसी? का शेर के समान है। जब चलो तो इतनी जोर दहाड़ेंगे, वो इतनी जोर डांटेंगे, फटकारेंगे, कथा में जाने से रोकेंगे, डांट फटकार कर रोकेंगे। का ये वचन कैसे? का शेर के समान दहाड़ है इनकी। का जैसे शेर की दहाड़ सुनकर हृदय कांप जाता है, वैसी माता पिता की दहाड़ सुनकर जाने वाले का मन कांप जाता है। और का पत्नी बच्चे, ये का सांप के छोटे बच्चे के समान है। ब्याला, ब्याल कहते छोटे सांपों को। का पत्नी जैसे छोटी सांप के बच्चे फुंकारते हैं धीरे धीरे, ऐसी पत्नी फुंकारती है। यहाँ नहीं बैठते हो, घर के काम नहीं देखते हो, बच्चों को नहीं देखते हो, कथा में जाते हो,
ऐसे फुंकारती वो भी है, और बच्चे भी फुंकारते हैं कि हमें स्कूल ले चलो, हमें बाजार ले चलो, कथा में क्या क्यों जाते हो? तो कहा ये छोटे बच्चे, यानी अपने बच्चे, छोटे से माने अपने बच्चे और पत्नी, ये छोटे सांपों के समान फुंकारते हैं, ये भी फुंकारते हैं। का इतना कठिन भयंकर रास्ता है ये, इस रास्ते पर ऐसे बाघ भी मिलेंगे, शेर भी दहाड़ते हुए मिलेंगे, और सांप के छोटे छोटे बच्चे भी फुंकारते हुए मिलेंगे। तो चीन के मानसरोवर में जाओगे तो ये वहां का भी रास्ता ऐसे ही बिल्कुल है। फिर का यदि इनको भी किसी तरीके से आपने पार कर लिया तो का भी और आगे कष्ट मिलेगा। का ग्रह कारज नाना जंजाला, कते अति दुर्गम शैल विशाला। का चीन के मानसरोवर जाने पर जब रास्ते में जीप चलता, मनुष्य चलता है तो बड़े बड़े विशाल काय पर्वत दिखाई देते हैं। वो डरता है, उन भयानक पर्वतों की ऊंचाई को देखकर डरने लगता है। ऐसे ही यहाँ भी बड़े बड़े पर्वत हैं। कौन से? ग्रह कारज नाना जंजाला, का घर के काम। जब कोई कथा सुनने के लिए चलता है तो पत्नी झोला पकड़ा देती, पहले सब्जी लाओ जाके, घर का काम देखो। पत्नी जाती है तो पति कहता पहले चाय बना के पिलाओ, नाश्ता कराओ, तब जाना। तो कहा कि ये गृह कार्य जो है, घर के काम, ये बड़े बड़े पर्वत हैं, ऐसे पर्वत हैं कि इनको लांघना बड़ा मुश्किल है। और ऐसे जंजाल हैं, ऐसे जाल हैं ये। जंजाल देखो, दो शब्दों से बना, जन और जाल। जन धन जाल, यानी अपने लोगों का ऐसा जाल है कि कहीं भी वो आपको खींच लाएंगे। ये कहीं वो आपको खींच लाएंगे, ऐसा जाल इनका है। तो जंजाल का मतलब है कि आप कहीं सुनने भी जाएं तो आपको खींच लेंगे। ये आप घर से चलें कि चलो आज दिल्ली ख्याली में बगिया में चलें, तो आपको खींच लेंगे ये कि नहीं, पहले घर गृहस्थी का काम देखो। तो ये क्या है घर गृहस्थी के काम का? ये बड़े बड़े पर्वत हैं। का ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम। अब विशेषण तो देखो तुलसीदास जी के, का दुर्गम शैल विशाला, यानी पर्वत तो वैसे ही ऊंचाई लिए होता है, और विशाला, विशाल भी नहीं विशाला विशेषण दे दिया। का ऐसे ऊंचाई के वाले पर्वत जिनको लांघना मुश्किल है, वो घर के काम है, इनको छोड़ना बड़ा मुश्किल पड़ता है। और इनको भी यदि पार करके, इन पर्वतों को भी पार करके चले तो का इसके आगे बन पड़ेगा। कब बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। वन दो प्रकार के होते हैं। एक साधारण वन होता है, उसमें जाने से डर नहीं लगता। दूसरा वन होता विषम वन। विषम वन में जाने से बहुत डर लगता है। तो का यहाँ क्या? बन बहु विषम मोह मद माना। का तीन बन पड़ेंगे जो कैसे बन का बड़े विषम हैं, बड़े घने, बड़े डरावने, बड़े गंभीर हैं, वो बड़े घने हैं वो वन। कौन से? पहला बन पड़ेगा मोह का। जब राम कथा सुनने चलो तो मोह का बन पड़ेगा। पत्नी बेचारी क्या करेगी, अभी विवाह हुआ है, अकेली रहेगी, ये मोह है। और ज्यादा दिन अगर हो गए तो अरे बच्चे बेचारे हमारे याद न करें, हम कथा सुनेंगे बच्चे याद करेंगे, चलो नहीं जाएंगे। तो का ये मोह है।
और पत्नी सुनने के लिए जाती तो उसे मोह क्या, अरे भाई पति भूखा होगा, बच्चे याद कर रहे होंगे, अम्मा अम्मा कह रहे होंगे, ये मोह है ये। तो कहा कि ये बन पड़ेगा पहला का मोह का विषम बन। फिर मान लिए इसको भी पार कर लिया, इसे भी विचारों को छोड़ दिया और आगे बढ़े, दूसरा बन पड़ेगा मद का। मद 5 प्रकार के हैं। रूप का मद, ये बहुत बड़ा मद है। धन का मद, ऐश्वर्य का मद, ज्ञान का मद, ऐसे इस प्रकार 5 मद हैं। कहा कि जब चलते हैं, अरे भाई हम तो इतने धनवान हैं, वहां तो जमीन पर बैठना पड़ेगा, ये मद है। अरे भाई हमने तो बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया है, हम क्या सुनने चले वहां, हमने तो बहुत बार रामायण पढ़ी है, क्या सुनने चले। ये मद है, ज्ञान का मद है ये। और इसको भी यदि पार कर लिया तो फिर अंतिम बन पड़ेगा जो बहुत विषम है, मान का, जो बहुत विषम है, मान का। अरे भाई हम चलेंगे पता नहीं वहां हमारा सम्मान लोग करेंगे नहीं करेंगे, हम तो बड़े विद्वान हैं, हम तो बहुत रूपवान हैं, हम तो ज्ञानी हैं, हम धनवान हैं, क्या हमारे माला वाला डाली जाएगी नहीं डाली जाएगी वहाँ, ऐसा हमको आगे बैठाला जाएगा नहीं बैठाला जाएगा, ऐसा ना पीछे में बैठने को मिले, कहीं कोई माला ना डाले, आओ 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 ना कहा जाए, ऐसा मान का बन छोड़ो नहीं चलेंगे, वहाँ सम्मान नहीं मिलेगा हमें। ऐसा मान का बन पड़ेगा वहाँ जो बहुत विषम है, इसको पार करना बहुत कठिन काम है। ये प्रतिष्ठा का द्वार तोड़ना बहुत कठिन काम है, इसमें बड़े बड़े अच्छे फेल हो जाते हैं। हमने इसे यही देखा, बड़े बड़े विद्वान कथा सुनने नहीं जाते, ये मान का बन है। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि अंतिम जो कष्ट है वो क्या है, बन बहु विषम मोह मद माना, का ये 3 विषम बन पड़ेंगे। मान लीजिए किसी प्रकार ये पार भी कर लिया तो फिर का एक नदी पड़ेगी, वो बड़ी भयंकर है नदी, उसको पार करना बड़ा, उसकी लहरें, उसकी उछाल, उसकी गहराई बड़ी भयंकर है। का कुतर्क की नदी, कुतर्क भयंकर नाना, अरे ऐसे कुतर्की मिलेंगे, वो कहेंगे अरे क्या कथा में, वही राम सीता की तो कथा है। इस गांव में नहीं कहा जाता था पहले, एक थे राम एक थे रावन्ना, उनने उनकी सिया चुराई, उनने उनको मारन्ना, और तुलसी लिख गए पोथन्ना, बस राम कथा खत्म हो गई। तो क्या वाह, और क्या कथा है, क्या कथा में रखा है, इतनी तो कथा है। तो कैसे कुतर्की मिलेंगे, अरे कथा में कुछ नहीं है, हैं? क्या तुम्हें बाबा बनना, क्या तुम्हें कथावाचक बनना, ऐसे कुतर्क रखेंगे। वहां है क्या, कुछ है ही नहीं कथा में, मानस छो इतना ही सो है, और क्या राम राम करो घर पर बैठकर। तो ऐसी कुतर्क की एक नदी पड़ेगी, और का उस नदी को भी यदि पार कर लिया तो का देखो भाई, जब चीन के मानसरोवर में जाओगे तो खर्च भी तो चाहिए, अरे भाई खर्चा भी तो चाहिए, बिना पैसे कैसे जाओगे। तो का यहाँ क्या है, जे श्रद्धा संबल रहित, श्रद्धा रूपी खर्च हो आपकी जेब में, श्रद्धा हो हृदय में आपके, नहीं संतन कर साथ, कतिन कौ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। 3 बातें हो, श्रद्धा हो, संत महापुरुषों का साथ भी करो,
संग भी हो, उनसे बैठो कभी, महापुरुषों के पास बैठो कभी, उनसे प्रेम करो, स्नेह करो, उनसे अच्छी बातें मिलेंगी। तो का श्रद्धा रूपी राह खर्च जिनके पास नहीं है, और यात्रा में अकेले भी नहीं जाना, संत महापुरुषों के साथ जाना होता है। तो कहा कि महापुरुषों का आश्रय भी नहीं इसने लिया जीवन में, और भगवान से प्रेम भी नहीं है। उनके लिए यदि 3 बातें नहीं, श्रद्धा नहीं, महापुरुषों का साथ नहीं, संतों की वाणी सुनने में का मन नहीं होता, और भगवान राम से प्रेम नहीं, तो उनके लिए ये मानस बहुत अगम है। और 3 चीजें हैं तो ये मानस बहुत सुगम भी है। तो का श्रद्धा रूपी राह खर्च हो, संग अच्छा हो, महापुरुषों का संग हो, और भगवत प्रेम हृदय में भरा हो, वो जीव इस मानस सर के पास आ सकता है। तो का इसलिए श्रद्धा, पहले का श्रद्धा बहुत जरूरी है। तो इतने कष्ट शरीर के भी पार करके जो आता है, तो फिर का ये राम कथा सुनने का उसको फल क्या मिलता है? कसादर सोई नर मज्जन करई, महाघोर त्रय ताप न जरई। का वो महाघोर 3 ताप है, दैविक ताप, भौतिक ताप, इनसे जलता नहीं फिर वो, और नहीं तो जीव जलता ही रहता। तो एक भक्त ने पूछा, बाबा अगर किसी को जबरदस्ती किसी तरीके से ले भी जाएं हम, तो का ले जाओ। मान लो किसी व्यक्ति को कोई खींच के जबरदस्ती ले जाए राम कथा में, तो जो कर कष्ट जाई पुण्य जोई। का अगर कष्ट करके कोई चला भी जाए किसी तरीके से जोर जबरदस्ती, तो जाते नींद जुड़ाई होई। का जाते ही, ऐसा नहीं 5 मिनट सुन लिया, 10 मिनट सुन ले तब नींद आए, ना, हाँ बिल्कुल नहीं। का जाते ही नींद, कि जाते ही कथा में और नींद आने लगेगी उसे, जाते ही सो जाएगा। जाते ही नींद जुड़ाई होई, और उसे जाड़ा लग के जाड़े का बुखार आ जाएगा। और तो किसी का जाड़ा लगेगा तो हम उसे रजाई उड़ा देंगे, वहाँ आग जला देंगे, तपा देंगे। तुलसी बाबा ने कहा अगर ऊपर जाड़ा लगे तो आग जला दो, रजाई उड़ा दोगे ना। लेकिन ये जड़ता का जाड़ा कहाँ लगता? का हृदय के अंदर लगता है, जिसको कोई छू नहीं सकता, आग तपा नहीं सकती है। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, और गयऊ न मज्जन पाओ अभागा। का उसे जड़ता रूपी जाड़ा हृदय के अंदर लगेगा, जिसको तपाने से आराम नहीं मिलेगी। तो का पहले तो नींद आ जाएगी, और फिर जड़ता रूपी जाड़ा उसे लगने लगेगा हृदय में। तो जाने के बाद भी जाड़ा लगने से वो उसमें स्नान नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसको जाड़ा लगता है वो स्नान नहीं कर पाता। का उसे जड़ता रूपी जाड़ा लगेगा हृदय में, तो जाने के बाद भी वो उस सरोवर में स्नान नहीं कर पाएगा, अर्थात राम कथा सुन में जाने के बाद भी सुन नहीं पाएगा वो। ऐसा उसका पूर्व जन्म का पुण्य नहीं है, ऐसा अभागा व्यक्ति वो है कि जाने के बाद भी सुन नहीं सकता है। यानी स्नान करने का मतलब राम कथा सुन नहीं सकता है। तो कहा कि
अभिमान के कारण कथा तो उसने सुनी नहीं, और लौट के आया तो जब कोई तीर्थ यात्रा से आता है तो लोग उससे मिलने आते, उसका दर्शन करने आते, उसके पैर छूने आते। तो कहा कि कोई यात्रा से करके आए तो लोग दर्शन करते आके घर पर उसके, भैया वो मानसरोवर की यात्रा करके आया, तीर्थ की यात्रा करके आया, चलो उसके चरणों का आशीर्वाद लिया जाए, उसका दर्शन किया जाए। तो कहा कि जब वो कथा सुन के जाता है तो लोग मिलने वाले आते हैं कि भैया कथा में क्या बताया। तो क्या कहता कि जो बहोर को पूछन आवा तो सर निंदा कही ताही बुझावा। कथा तो उसने सुनी नहीं। जब लोग पूछने आते क्या कुछ नहीं, कथा था कुछ नहीं, बेकार सब बेकार बेकार, इससे घर पर रहो, कुछ नहीं कथा था, कोई कुछ लाभ नहीं। कहा उसने मज्जन पान तो किया नहीं, कथा तो सुनी नहीं, लेकिन पूछने वालों की श्रद्धा को और समाप्त करता है कि जो बहोर पूछन को आवा। जब लोग पूछने आते भैया क्या सुन के आए, हमें भी दो शब्द सुना दो, हम भी अपने कान पवित्र कर लें, क्योंकि राम कथा का एक शब्द भी पवित्र करता है कान हृदय को। वो तो बेचारा श्रद्धा लेके आया, लेकिन न सुनने वाला क्या कहता है, सर निंदा कहता ही बुझावा, उसको समझाता कुछ नहीं, बेकार है सब ये सब पंडितों का बेकार वो है तमाशा। इसलिए घर पर रहो, उसकी श्रद्धा को भी समाप्त कर देता। ऐसा अभागा व्यक्ति है वो कि दूसरे की, खुद तो श्रद्धा है नहीं, दूसरे की श्रद्धा को और समाप्त करता है वो। तो कहा भाई, अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन यही बारिन मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। ऐसे कायरों ने, जिन्होंने अपने मानस को, अपने हृदय को इस जल में स्नान करा के शुद्ध नहीं किया, वो कैसे का वो कायर हैं, भगोड़े हैं, और कलिकाल उन पर हमला अवश्य करेगा। कलिकाल बिगोए, कलिकाल उनको ठगेगा, उन पर हमला करेगा, उन पर कब्जा कर लेगा अपना कलियुग। किन पर? जिन्होंने इस जल से, इस मानस के जल से अपने हृदय को आनंदित नहीं किया। जिन यही बारी न मानस धोए, धोए माने शुद्ध किया, नहीं किया, शुद्ध नहीं किया। जिन्होंने राम कथा के द्वारा, राम कथा रूपी जल में अपने को शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं कर पाए, वो उन पर कलिकाल उनको छोड़ेगा नहीं, उन पर हमला करके उन पर कब्जा कर लेगा अपना। यानी कली के जितने अवगुण हैं वो सब उनके अंदर बने रहेंगे, और उनकी दशा क्या होगी? त्रसित निरखी रवि कर भव बारी, फिर ये मृग जिम जीव दुखारी। का जिस प्रकार रेगिस्तान में हिरण, प्यासा हिरण पानी की तलाश में रेत के कणों को सूर्य की किरणों के द्वारा जो चमकते हुए जल की तरह मालूम पड़ते हैं, और उनको पाने के लिए, पानी को पाने के लिए आगे बढ़ता चढ़ता चला जाता है, और पानी कहीं नहीं मिलता, प्यास से तड़प तड़प कर प्राणांत हो जाता है। उसी प्रकार हे जीव, यदि तूने मानस को अपने राम कथा रूपी सरोवर में नहीं धोया, तो तू भी संसार में प्यासा ही जीवन को समाप्त कर लेगा। तो अंत में तुलसी बाबा शिक्षा देते हुए कहते हैं, हे जीवों, हे भाइयों, बड़ा प्रेम से समझाते हैं, भाई
यदि तुम इस मानसरोवर में स्नान करना चाहते हो, इस मानस के सरोवर में स्नान करना चाहते हो, कि जो नहाई चाहिए सर भाई, यदि इसमें स्नान करना चाहते हो तो एक काम करो, तो सत्संग करो मन लाई। तो मन लगाकर प्रेम से सत्संग किया करो। अगर सत्संग करोगे तो इस मानस सरोवर में, इस मानस के सरोवर में, जो तुलसी बाबा का मान सरोवर है, मानसर है, इसमें स्नान करने का मौका मिलेगा और इसमें स्नान करके जीवन को धन्य बना लोगे। लेकिन सत्संग इसके लिए बहुत आवश्यक है। हे भाई, सत्संग करो मन लाई, इसको मन लगाकर सत्संग किया करो। अपनी शिक्षा देते हुए तुलसी बाबा कहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग की कामना करो, सत्संग की चाहना करो। कि जो नहाई चाहिए सर भाई, इसमें नहाने के लिए एक शर्त ही है, तो सत्संग करो मन लाई। क्यों? कि सत्संग से ही विवेक प्राप्त होगा। कभी नु सत्संग विवेक न होई, ये विवेक सत्संग से ही प्राप्त होता है। इसलिए ये सत्संग करो। जब गरुड़ जी को संशय हुआ तो शिव जी ने यही तो कहा कि जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब तुम बहुत काल सत्संग करोगे तब तुम्हारे संशयों का निवारण होगा। इसलिए हम तुम्हें कहाँ भेज रहे हैं? जहाँ नित हरि कथा हो, जहाँ भाई, जहाँ प्रतिदिन कथा होती है, वहाँ जाकर सत्संग करो। तो सत्संग से संशय समाप्त होते हैं। संशय जाने के लिए कोई और औषधि नहीं है, सत्संग ही उसकी औषधि है। इसलिए तुलसी बाबा समझाते हुए कहते हैं कि जो नहाई चाहिए सर भाई, तो सत्संग करो मन लाई। बस यही कथा विश्राम होती है। प्रणव पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूं भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुनंदन राघव राम हरे, सीताराम हरे सीताराम हरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय